दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसकी पहली क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने इसका अर्थ जाना है, परिभाषा और अवधारणा। तो आज हम जानेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं। इन्हें हम काफ़ी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। सबसे पहले तो ये जानिएगा कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई। तो जीन पियाजे जी के द्वारा दी गई। और कितनी अवस्थाएं दी गई, तो यहाँ पर इन्होंने मुख्य 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो पहला संवेदी पेशीय अवस्था है, जो कि आप देख पा रहे हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। ये पहली अवस्था हो जाती है। अगली अवस्था की अगर बात की जाए तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। तीसरी अवस्था की भी बात कर ले यहाँ पर, तो तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये कुल मिलाकर के जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं को बताया है, जो मैंने यहाँ पर आपको 4 अवस्थाएं बता दी। अब आइए इसे हम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो अवस्थाएं हैं ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली अवस्था क्या थी? संवेदीय पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था की बात की जाए तो यह अवस्था होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष की एज जो होती है बच्चे की, उसी को हम संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं या सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा सारी चीज़ों को अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। अब ज्ञानेंद्रियाँ क्या हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही बच्चा जब जन्म से लेकर के 2 वर्ष का बीच होता है, तब बच्चा क्या करता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सारी चीज़ों को सीखता है। बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है इस एज में। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है कि बच्चा अपने दिमाग में किसी भी वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह कोई भी छिपी वस्तु को भी ढूंढ लेता है। जैसे आप जब बच्चा जन्म से लेकर के 2 वर्ष का बीच होता है, तब आप अगर उसके सामने कोई खिलौना उसका ले जाएंगे या कोई भी चीज़ आप ले जाएंगे और उसे छुपाने का प्रयास करेंगे, तो वह देखता रहेगा कि आप उसे कहाँ पर छुपा रहे हो। तो मतलब क्या है कि उस वस्तु की छाप उसके दिमाग में बन गई है और उस वस्तु को वह खोजना स्टार्ट कर देता है। जबकि जब ज़्यादा छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके सामने आप कोई चीज़ लाइए, फिर उसके बाद हटा लीजिए, तो वो भूल जाते हैं कि क्या था हमारे सामने। तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है इस एज में। अगली अवस्था क्या है, इसे देखिए। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। अब ये जो अवस्था है ये तब मानी जाती है जब बच्चा 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का होता है, तब इसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यह अवस्था क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख भी पाएगा, समझ भी पाएगा, लेकिन कोई क्रिया उस पर नहीं कर पाएगा। यानी कि जो चीज़ें उसके सामने रखी हैं उसे देखेगा भी, उसे समझेगा भी, लेकिन उस पर अपना कोई भी क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों, यानी कि सिंबल्स जो होते हैं, उनका यूज़ करने में निपुण हो जाता है। साइकिल शब्द सुनकर उनके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है कि उन्होंने देखा तो नहीं, मतलब साइकिल उन्होंने देख लिया तो उन्हें पता चल गया। अगर उनसे साइकिल शब्द बोला जाए तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि साइकिल हाँ कैसी थी, कैसी साइकिल की बनावट है। उन्हें ये सारी चीज़ें उनके माइंड में इमेज बन जाती है। और इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की भी क्षमता बच्चों में आ जाती है। तो इस तरीके से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। और भी इसके बारे में कई सारी विशेषताएं भी हैं। तो आइए देखिए, पहली जो विशेषता होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, जो कि है जीववाद, यानी कि एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है? एनिमिज्म में बच्चा जो इस एज का होता है, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष का जो बच्चा होता है, वह सजीव और निर्जीव वस्तुओं में कोई अंतर नहीं कर पाता।
तभी तो आप देखते होंगे बच्चा क्या करता है, अपने खिलौनों को वह ऐसा व्यवहार करेगा कि खिलौनों को भी चोट लग गई है, उसे लगेगा कि जैसे मुझे चोट लगी है तो खिलौना मेरा गिर गया तो उसे भी चोट लग गई है। मतलब क्या है कि बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पा रहा है। दूसरी विशेषता है अहम केंद्रित यानी कि ईगो सेंट्रिज्म का। अहम केंद्रित में बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, जो भी चीजें, वही सारी चीजें ठीक है। वह अपने को बीच में रख करके यानी कि अपने को केंद्र में रख करके ही सारी चीजों को सोचता है। जो भी करता है वह खुद को केंद्र में रख के करता है। तभी वह क्या करता है कि घर के सभी लोगों का, सभी सदस्यों का ध्यान अपनी ही ओर आकर्षित करने का प्रयास करता रहता है। तो अहम केंद्रित का विशेषता यहाँ पर हो जाती है। अगली विशेषता क्या है, आपलटावी का गुण। बच्चों में आपलटावी का गुण जो है यानी कि वस्तुओं, संख्याओं को उलटना पलटना, वो इस एज में नहीं सीख पाते, उनको कठिनाई होती है। जैसे आप 1 से 100 तक गिनती अगर उन्हें सुनाने को बोलेंगे तो हो सकता है वो सुना ले बहुत अच्छे से, लेकिन वही रिवर्स नंबर को अगर सुनाने की बात आ जाए तो उसमें वो नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो अपलटावी का गुण या इरिवर्सिबल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से उनमें पलटावी का गुण जो है वो नहीं आ पाता है। अगली विशेषता है केंद्रीयकरण की यानी कि सेंट्रेशन की। तो एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दिए जाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहा जाता है। बच्चा एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। अगली विशेषता है संरक्षण का। संरक्षण में क्या होता है कि बच्चा किसी वस्तु का साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। आप तो समझ रहे हैं कि कोई भी साइज या शेप में हम चेंज कर दे किसी भी वस्तु को तो इसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ जो है वो बच्चा नहीं समझ पाता है। जैसे कि आप अगर उसे कोई कम चीज़ अगर उसे बड़ी बॉटल में, लंबी बॉटल में रख के देंगे तो उसे लगेगा कि ये ज़्यादा है। वहीं अगर उतनी ही चीज़ किसी गोल या फिर चौड़ी बॉटल में रख के दिया जाए तो उसे लगेगा कि उतनी ही चीज़ रहेगी, लेकिन उसे कम लगने लगेगी। तो इस तरीके से संरक्षण का जो विशेषता है ये पाई जाती है। अगली विशेषता क्रमबद्धता की है। क्रमबद्धता में यानी कि सीरिएशन में क्या होता है, बच्चा वस्तुओं को उसके आकार में रखना नहीं सीख पाता है, क्रम से चीज़ों को नहीं अरेंज कर पाता है, आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर कई सारी विशेषताएं हैं जो हैं वो हमने देखी। अब देखिए तीसरी अवस्था क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है। ये अवस्था तब आती है जब बच्चा 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक का होता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर कुछ कर सकता है, उस पर अपना चिंतन भी शुरू कर सकता है। अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो चिंतन भी कर सकता है, सोच सकता है, सामने जो भी चीज़ें देख रहा है उस पर अपना दिमाग लगा सकता है, उस पर सोच विचार कर सकता है। इस अवस्था में भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण बच्चों में आ जाता है। जैसे कि आपने देखा जो दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक, उसमें क्या था, बच्चा संरक्षण नहीं कर पा रहा था कि क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है कि नहीं, जबकि यहाँ पर बच्चा इस एज में क्या कर रहा है, संरक्षण, कंजर्वेशन का गुण उसके अंदर आ जा रहा है, क्रमबद्धता, चीज़ों को क्रम से अरेंज भी कर ले रहा है, सारी चीज़ों को समझ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है आगमनात्मक तर्कड़ा यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की एज में आता है, इस अवस्था में बच्चा उदाहरण के ऊपर तर्क करने लगता है। अगर आप कोई उदाहरण देंगे उसे तो उस पर वह अपना मतलब तर्क वितर्क करने लग जाएगा। तो ये इसे हम कहेंगे आगमनात्मक तर्कड़ा। तो ये इसी एज में आती है, 7 से 11 वर्ष के बीच का जो बच्चा है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप कह सकते हैं। इस एज में यहाँ पर हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है। अगला देखिएगा चौथी अवस्था क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इस अवस्था में यह अवस्था तब होती है जब बच्चा 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष का होता है। यह संज्ञान की एक सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। संज्ञान का मतलब क्या होता है, कोई चीज जानना या समझना। तो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है मतलब क्या है कि आप बच्चों के सामने कोई चीज़, कोई सामान उसके सामने हो या ना हो, मतलब कोई सामान नहीं होगा फिर भी उसके ऊपर वह सोचना शुरू कर देगा, या मतलब जो चीज़ उसके सामने नहीं है
उस पर भी वह विचार कर सकता है। अमूर्त चीज, मूर्त का मतलब यही तो होता है कि जो हम सामने देख पाए, जिसे हम छू पाए, लेकिन अमूर्त का मतलब क्या है कि जो हमारे सामने ना हो, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते। तो जो चीजें बच्चा देख या छू नहीं सकता, उस पर भी वह चिंतन या सोचना आरंभ करने लगता है। तो यह कब होता है? यह 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की एज में होता है, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इस एज में एक चीज यहाँ पर और हो जाती है, निगमनात्मक तर्कड़ा। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है। अगर आप उसे नियम बताएंगे तो उस पर वह तर्क करने आरंभ कर देगा। तो ये 4 अवस्थाएं यहाँ पर जीन पियाजे के द्वारा बताई गई हैं, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, पियाजे के सिद्धांत की आलोचना भी की गई थी। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दे दिया जाए। देखिए, आलोचना क्यों की गई? इन्होंने कहा कि बच्चों के विकास में मतलब जो मानसिक चरण है, मानसिक विकास के चरण है, उसमें इन्होंने क्रम को अपरिवर्तनशील बताया, यानी कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन आलोचना क्यों की गई? आलोचना इसलिए की गई कि अगर बच्चे को अच्छा वातावरण मिल जाए तो क्या होगा, वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक भी तो सीख सकता है। ऐसा आवश्यक नहीं है जो इन्होंने कहा वो सही ही हो। अगर बच्चा अच्छे माहौल में रहेगा तो उसे चीज़ें जल्दी समझने लग जाएंगी, वह चीज़ों को जल्दी सीखना आरंभ कर देगा, या फिर अपनी एज से अधिक सीखना आरंभ कर देगा। तो इसलिए इनकी आलोचना भी की गई थी। तो दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास थी। आपको कैसी लगी? टॉपिक आपको अच्छा लगा और चीज़ें समझ आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। और अब हम मिलेंगे न्यू ईयर में, यानी कि अब 2023 की क्लास तो आज समाप्त हो गई है। अब 2024 में ही आपसे मिलना होगा, मतलब 1 साल बाद। तो तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।